हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जे क्वेरी कोर्स से रिलेटेड 27 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप जे क्वेरी के हाइड और शो नाम के दो मेथड सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग है और इसके अंदर हमने एक आईडी लगा रखा है टेस्ट। अब हम इसे जे क्वेरी की हेल्प से हाइड करना चाहते हैं, कुछ ऐसे। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे जे क्वेरी के अंदर एक स्पेशल एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं हाइड मेथड। और अगर हाइड हुई चीज को आप दोबारा से शो करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक स्पेशल एक मेथड आता है jQuery के अंदर जिसको हम कहते हैं शो। तो हाइड और शो करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं, आपने देखे जैसे हाइड और शो। एक अलग से एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं टॉगल। ये टॉगल क्या काम करता है? ये हाइड और शो दोनों का ही काम करता है। जब हाइड होगा तो शो कर देगा, अगर शो है कोई चीज तो उसको हाइड कर देगा। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि इन तीनों मेथड को यूज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने HTML के एडिटर में एक अपना सिंपल सा HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है। यहाँ पर देखिए ऊपर एक हेडिंग है, उसके नीचे एक डिव आ रहा है, उसके अंदर एक सब हेडिंग दी हमने H2 टैग में, उसके नीचे एक पैराग्राफ है, डमी पैराग्राफ। यहाँ पर नीचे हमने दो बटन लिए, हाइड और शो, जिसका क्लिक पर हम इस वीडियो का ट्यूटोरियल करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, ये हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर जो हमने डिव लिया है उस पर हमने एक आईडी लगा रखा है बॉक्स, और जो नीचे हमने दो बटन लिए हैं इन पे अलग अलग हमने दो आईडी लिए हुए हैं, हाइड और शो। इसी को यूज करके हम इसका क्लिक इवेंट लगाएंगे। और नीचे यहाँ पर देखिए, हमने एक एक्सटर्नल jQuery की फाइल ली है जिसको यूज करके हम इस वीडियो का ट्यूटोरियल करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अपना कोड शुरू करता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ। और सबसे पहले मैं अपना jQuery का जो बेसिक कोड है document.id उसको लिख लेता हूँ और इसके अंदर एक फंक्शन बना लेता हूँ। ये देखिए, अब इसके बाद मेरे को सबसे पहले हाइड करना है। मैं हाइड बटन को यूज करूंगा और इसका आईडी मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि इसी का मेरे को क्लिक इवेंट लगाना है। अब मैं हाइड क्या करना चाहता हूं, मैं इस बॉक्स को ही हाइड करना चाहता हूं। जो हमने ये आईडी बॉक्स ले रखा है इसको मैं हाइड करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं हाइड बटन का क्लिक इवेंट लगा लेता हूं। तो यहाँ पर पहले मैं सिलेक्टर बना लेता हूँ और मैंने यहाँ पर हैश ले लिया, हाईएस्ट आईडी बटन, क्योंकि एक आईडी है। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक इवेंट यूज करता हूँ और इसके अंदर ये मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे को हाइड किसे करना है, बॉक्स को। तो मैं उसका भी सिलेक्टर बना लेता हूँ, या मैंने हैश ले लिया और बॉक्स, क्योंकि एक आईडी है बॉक्स। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं मेथड यूज करूंगा यहाँ पे हाइड। तो यहाँ पर जैसे देखिए, आप हाइड लिख के यहाँ पर आप राउंड ब्रेसेस दे देंगे। इसके अंदर अभी कुछ नहीं लिखना, मैं अभी आपको बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर आते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए फाइल को सेव किया और जैसे ही मैं यहाँ पर आकर हाइड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जो हमारा यहाँ पे डिव था वो हाइड हो चुका है, मगर वो HTML की फाइल से रिमूव नहीं हुआ है। मैं आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट भी करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये देखिए जो हमारा जो बॉक्स है आईडी बॉक्स, ये यहीं पर पड़ा हुआ है, मगर हमारी jQuery की फाइल ने यहाँ पर क्या किया, हाइड मेथड ने यहाँ पर डिस्प्ले नन लिख दिया। मैं दोबारा से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आईडी जो बॉक्स है हमारा अभी यहीं पर दिख रहा है। जैसे ही मैं हाइड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये एंट्री आ गई, डिस्प्ले नन, जो इसको हाइड कर रही है। बिल्कुल इसी तरह मैं शो बटन का भी कोड कर लेता हूँ। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ। अब इसके अंदर आकर मैं शो बटन का पहले आईडी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि अब मुझे उसी का इवेंट लगाना है। तो जैसे ही मैं शो बटन पर क्लिक करूँ तो बॉक्स जो है वो क्या हो जाए, शो हो जाए। तो यहाँ पर शो नाम का मैंने मेथड यूज़ किया, मैंने फाइल को यहाँ पे सेव किया। अब ये देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर हाइड पे क्लिक करता हूँ तो वो हाइड हो गया और यहाँ पर नीचे बॉक्स में भी लिखा गया डिस्प्ले नन। मगर जैसे ही मैं शो पे क्लिक करूँगा तो देखिए जो हमारा बॉक्स है वो शो हो गया और यहाँ से डिस्प्ले नन भी हट गया। तो आपने देखा कैसे हम हाइड और शो यूज करके किसी भी डिव को हम हिडन कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। अब मैं आपको जो इसके अंदर जैसे पैराग्राफ आ रहा है बॉक्स के अंदर, उसको कैसे हाइड करना है वो भी दिखाता हूँ। तो उसको टारगेट करने के लिए बस मेरे को सिलेक्टर में ही चेंज करना है और मैं यहाँ ले लूंगा जैसे बॉक्स के अंदर P, मतलब कि बॉक्स के अंदर जितने भी पैराग्राफ आ रहे हैं उनको ये हाइड कर दे। और यहाँ पर भी मैंने सिलेक्टर चेंज कर दिया, बॉक्स के अंदर P। मैंने फाइल को सेव किया। अब जब मैं हाइड बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए सिर्फ पैराग्राफ ही हिडन हुआ है और जब मैं शो पे क्लिक करूंगा तो वो शो हो गया। तो इस तरह हम हाइड और शो को यूज करके HTML के किसी भी टैग को हाइड या शो कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर हाइड नाम का जो मेथड है उसके अंदर हम और क्या क्या पैरामीटर यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको यहाँ से पैराग्राफ हटा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज होती हैं, मतलब कि स्पीड से लेकर जो आप हिडन कर रहे हो या शो कर रहे हो वो कितनी स्मूथनेस से हो। तो इसके अंदर दो प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं, एक है स्लो और एक है फास्ट। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्लो, मैंने फाइल को सेव किया, तो जो हिडन है वो तो स्लो होगा मगर जो शो है वो नॉर्मल स्पीड में होगा। ये देखिए, ये हाइड है, ये अपने स्लो में हुआ और ये
शो हुआ तो एकदम झटके से हो गया। ये देखिए, ये देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये आपने स्लो देखा। बिल्कुल अगर यही प्रॉपर्टी में कॉपी करके शो में भी लगा दूं तो अब शो भी जो है वो भी स्लो मोशन में ही होगा। ये देखिए हिडन हुआ और ये शो हो गया, आपने देखा। अब इसके बाद मैं दूसरी इसकी वैल्यू है जिसका नाम है फास्ट, तो मैं उसको यूज करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब जो हिडन है वो तो फास्ट होगा और जो शो है वो स्लो होगा। ये देखिए एकदम फास्ट हुआ और जैसे मैंने इसे शो पे क्लिक किया तो देखिए वो स्लो मोशन में हो रहा है। अगर मैं इसको भी फास्ट कर दूं, मैंने फाइल को सेव किया, अब दोनों ही जो प्रॉपर्टीज है हमारी हिडन और शो दोनों फास्ट हो रही हैं। अब देख रहे हैं। अब स्लो और फास्ट के अलावा भी यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज दे सकते हैं, वो देनी होती है हमारे को मिली सेकेंड्स में। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1000, तो 1000 मिली सेकेंड जो होता है वो 1 सेकेंड के बराबर होता है। तो देखिए मैंने यही कॉपी करके यहाँ शो जो हमारा जो मेथड है उसमें भी यही वैल्यू लगा दी। मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए जैसे ही मैं हाइड करता हूँ तो ये 1 सेकेंड के अंदर हिडन होगा और यहाँ पे जब शो करूँगा तो वो भी 1 सेकेंड के अंदर होगा। अगर मैं इसे और लेट करना चाहता हूँ, मतलब कि जो एनिमेशन के टाइमिंग है उसको बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने हिडन कर दिया 3 सेकेंड में, मगर जो शो है वो 1 सेकेंड में ही रखता हूँ। मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर आया और मैंने हिडन किया तो जो हिडन पार्ट है वो 3 सेकेंड में कंप्लीट हुआ है, मगर शो जो है वो 1 सेकेंड में ही हो जाएगा। ये देखिए, तो आपने देखा कैसे हम हिडन और शो को स्मूथनेस के साथ दे सकते हैं। एक तो इसकी वैल्यू थी स्लो, एक है फास्ट और एक है आप अपनी मर्जी से कोई भी मिली सेकेंड में वैल्यू दे सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं इसमें जो तीसरा पैरामीटर है जिसका नाम है कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पर मैं दोबारा से 1 सेकेंड ही कर देता हूँ। कॉल बैक फंक्शन जो होता है वो हिडन और शो का सेकंड पैरामीटर होता है और ये ऑप्शनल होता है। जैसे जो स्पीड देना है वो भी ऑप्शनल है, आप दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अगर आप कॉल बैक फंक्शन देना चाहते हो तो कॉल बैक फंक्शन होता क्या है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। आप चाहते हो जैसे ये हिडन हो जाए, जैसे ये टास्क पूरा हो तब एक फंक्शन अपने आप रन हो जाए और उसमें आप कुछ काम करना चाहते हो, तो उसको बनाने का सिंपल तरीका होता है आप यहाँ पे फंक्शन ले लेते हो। आप एक्सटर्नल फंक्शन भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन ले लिया, ये इंटरनल फंक्शन ही है और इसके अंदर करली ब्रेसेस लगा दी। अब इसके अंदर जो भी मैं काम करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं कंसोल में कुछ वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैंने मैसेज दे दिया नाउ इट इज हिडन। ये देखिए मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। ये इसी तरह का कॉल बैक फंक्शन मैं शो में भी यूज कर सकता हूँ एज ए सेकंड पैरामीटर। तो अभी मैं आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा कंसोल में और देखिए जैसे मैं हिडन करूँगा, जब हिडन वाला टास्क पूरा हो जाएगा तब एक फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा ये वाला। ये देखिए आपने देखा। मैं अगर इसके जो मिली सेकेंड्स है उसको बढ़ा देता हूँ, मैंने 3 सेकेंड कर दिया। मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया। अब देखिए मैं हिडन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जैसे ही पूरा जो बॉक्स नाम का डिव है वो हिडन हुआ तभी ये मैसेज शो हो गया, नाउ इट इज़ हिडन। तो आप इसी तरीके का कॉल बैक फंक्शन मैं आपको यहाँ पे भी बना के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पर जस्ट मैसेज शो कर दिया, नाउ इट इज़ शोन। ये मैसेज गलत है वैसे, नाउ इट इज़ शो, बस ऐसे लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर हिडन पे क्लिक किया और देखिए जैसे ही हिडन हुआ तभी ये मैसेज शो हो गया और जैसे ही मैं शो पे क्लिक करूँगा इसका टास्क जैसे ही पूरा होगा तो देखिए उसका मैसेज भी यहाँ पे शो होने लग गया। तो आपने देखा कॉल बैक फंक्शन का मतलब क्या होता है। कॉल बैक फंक्शन वो होता है जब आपने एक टास्क दिया उसे हिडन करने का और जब वो हिडन हो जाएगा तो उसके बाद ये फंक्शन जो है ये ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने तीसरे मेथड की जिसका नाम है टॉगल, जो शो और हिडन दोनों का काम करता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ। मैं इसी बटन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैसेज लिख देता हूँ टॉगल और यहाँ पर भी आईडी का नाम चेंज कर देता हूँ टॉगल BTN। ये मैंने आईडी ले ली यहाँ पे और इसके बाद मैं नीचे आके इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ सबसे नीचे मैं इस आईडी को पेस्ट कर दूंगा जो मैंने आईडी रखा है यहाँ पे टॉगल बटन, और देखिए यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं टॉगल बटन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो मैंने शो कर रखा था उसकी जगह पे जस्ट मैं मेथड का नाम चेंज कर दूंगा टॉगल। अभी मैं ये कॉल बैक फंक्शन भी इसमें लगा सकता हूँ, तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पर स्पीड भी मैं स्लो फास्ट या अपने कोई भी मिली सेकेंड में देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। तो अभी मैं इसी को रखता हूँ, मैं सेव किया फाइल को। अब देखिए जैसे ही मैं टॉगल पे क्लिक करूंगा तो वो हिडन हो गया। अब हिडन है, मैं दोबारा से टॉगल पे क्लिक करूंगा तो वो शो हो गया। ये देखिए
तो आपने देखा कि कैसे टॉगल जो बटन है वो हाइड और शो दोनों का काम कर रहा है, मगर जो हाइड था वो सिर्फ हाइड पे ही काम करता था। मैं दोबारा अगर हाइड पे क्लिक करूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर शो जो है वो सिर्फ शो का ही काम कर रहा था। मगर टॉगल ये दोनों काम कर रहा है। ये देखिए, टॉगल के अंदर भी हम यहाँ पे अपना कॉल बैक फंक्शन ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसी फंक्शन को कॉपी कर लिया और यहाँ पे कोमा डाल के इसे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर जस्ट मैं लिख देता हूँ हे टॉगल। मैंने फाइल को सेव किया। अब चाहे हाइडन हो चाहे शो हो, दोनों केसेस में यही मैसेज आएगा। ये देखिए, यहाँ पे मैसेज आ गया हे टॉगल। अब मैं दोबारा से इस पर क्लिक करूंगा तो मैसेज दोबारा से आ जाएगा। ये देखिए, सेकेंड टाइम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैसेज आ गया हे टॉगल। तो आपने देखा कि कैसे हम हिडन, शो और टॉगल को यूज कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाइड और शो करने के कुछ एडवांस मेथड सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।